बैठे बैठे विचार आ जाएगा, पता नहीं क्या, बैठे बैठे भावनाएं आ जाती हैं, बैठे बैठे आता है सब, और आदमी उठ के मशीन की तरह कार्य करने लग जाता है। देख लो आप एक बार आजमा के अपने, आदमी आराम से बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, और एक विचार आएगा आपको उड़ा ले जाएगा वहां से, आप चले जाओगे वहां, और फिर ये मशीन है जो शरीर ये कार्य करेगा। वो नहीं होता है ऐसे, आप कुछ नहीं कर रहे फिर भी अपने आप हो रहा है। करने कराने वाला कोई और है। आपको अपने आप को ना एक बार बैठ के समझना चाहिए कि ये सब कैसे हो रहा है। बैठ के एक बार देखो कि ये सब कैसे हो रहा है। देखने की कला जब हमारे अंदर आ जाती है तो विचार विचूर सब कुछ अपने आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, आपके देखने मात्र से चले जाते हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या ताकत ले रहे हो आप कि आपके देखते ही विचार खत्म हो जाते हैं? क्योंकि आप ऐसी शक्ति हो कि आपके सामने कुछ टिक नहीं सकता। इसलिए बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरुचरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। गाए जा गुण सतगुरु के तू, गाए जा गुण सतगुरु के तू, सूरत की लगन से, सूरत की लगन से, सबद घर जाना है, सबद घर जाना है, सूरत की लगन से, सबद घर जाना है। गाए जा गुण सतगुरु के तू, सूरत की लगन से, सबद घर जाना है, सबद घर जाना है, सबद घर जाना है। काहे जगत को अपना समझे, काहे जगत को अपना समझे, कोई नहीं है मित्र तुम्हारा, कोई नहीं है मित्र तुम्हारा। कर्म भोगते फिरे हैं सारे, कर्म भोगते फिरे हैं सारे, यही यहाँ की रीत तुम्हारी, यही यहाँ की रीत तुम्हारी। त्याग दो यहाँ के मोह लख लो, त्याग दो यहाँ के मोह को तुम लख लो, वो जो सबद घर है जाना, लख लो वो जो सबद घर है जाना। गाए गुण सत गुरु के तू, सूरत की लगन से, सबद घर जाना, सबद घर जाना, सबद घर जाना। गाए जा गुण सतगुरु के तू, काहे कमावे यहाँ की कमाई, काहे कमावे यहाँ की कमाई, नहीं चलेगी साथ है भाई, नहीं चलेगी साथ में भाई। यही कमाई यही है बंधन, यही कमाई यही है बंधन, इसी में सबकी मौत बसी है, इसी में सबकी मौत बसी है। छोड़ दो इसको अब कमाना, हमने माना सबद घर जाना है, हमने माना सबद घर है जाना, सबद घर है जाना। काहे भरमावे क्यों वक्त को गंवावे, काहे भरमावे क्यों वक्त को गंवावे, कर संतों का साथ है भाई, कर संतों का साथ है भाई। जन्मों से बिगड़ती आ रही है जो, जन्मों से बिगड़ती आ रही है जो, बन जावे वो बात तुम्हारी,
बन जाए वो बात तुम्हारी। जरा ठहरो कर लो उनकी सेवा, जरा ठहरो कर लो उनकी सेवा। मिले सतनाम की मेवा तुमको, मिले सतनाम की मेवा तुमको। सबद घर जाना है गाए जा गुण सतगुरु के तू, गाए जा गुण सतगुरु के तू, गाए जा गुण सतगुरु के तू। सूरत की लगन से सबद घर है जाना, सबद घर है जाना, सबद घर है जाना। सूरत की लगन से सबद घर है जाना, सूरत की लगन से सबद घर है जाना। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अब आप ये देखो कि हमारे पूरे शरीर पर आंखें एक ऐसी चीज़ है जो चेतन लगती है ना, बाकी शरीर जड़ लगता है। ऐसा क्यों है? आंखें ही तो हाव भाव दर्शाती है ना, तो आंखों का ऐसा क्या रोल है? अब मैं आपको बताती हूँ आंखों का रोल क्यों है। जिन्होंने ढूंढा है वही तो बता पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? आपकी आंखों में ही शिव का निवास है। शिव अभी ढूंढो। इसी की माया से तो सब प्रकाशित हो रहा है। जब मैं शिव हूं, मेरी माया से सब चल रहा है? भाई मैं प्रोजेक्टर हूं, तभी फिल्म चल रही है पर्दे पर, तभी तो चल रही है। अगर मैं कुछ नहीं करूं तो पर्दे पर क्या आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा, स्क्रीन खाली की खाली रहेगी। और ऐसा कहते हैं कि जो दृष्टा है उसको तो कोई देख नहीं सकता। और कबीर साहिब ने खुद कहा है, कहीं कहीं गुप्त कहीं पर प्रगट, सब घट वस्तु धरी है। कहीं पर गुप्त कहीं पर प्रगट, तो हमने तो देखा है। ये सारी कृपाओं की बात है कि हम खुद उस चीज को जान लें कि हमसे क्या हो रहा है। और हमसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हम कोई शरीर थोड़ी है, हम कोई शरीर थोड़ी है। ये जो दृष्टा का बिंदु है, ये जागरूकता है, जागा हुआ, जागी हुई एक ऐसी चीज है जिसको सब सलाम करते हैं। ऐसी चीज है ये उजियार, जागरूकता, चेतनता इतनी है वहां उस बिंदु में। जिन्होंने देखा है वही तो जान सकते हैं ना, दर्शन किया है। मैं ही हूं वो, मैं अपने आप को देख रहा हूं, मुझसे ही प्रकाशित हो रहा है सब। अब यूँ कहते हैं कि मैं खुद को कैसे देख सकता हूँ? अरे क्यों नहीं देख सकता हूँ? जब मेरी आंखों से एक चीज़, टॉर्च में से एक लाइट निकल कर आ रही है, तो मैं देख नहीं रहा हूँ ऐसी लाइट आ रही है बाहर। मुझसे एक टॉर्च से लाइट आ रही है बाहर। मान लो मैं एक टॉर्च हूँ, मुझसे एक लाइट आ रही है आंखों में से, तो मैं देख नहीं रहा हूँ कि मेरी आंखों से कैसी लाइट जा रही है बाहर? देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ? फिर कहते हैं दृष्टा स्वयं को नहीं देख सकता। और कबीर साहिब कह रहे हैं
कि कहीं पे गुप्त, कहीं पे प्रगट, सब घट वस्तु भरी है। हर एक के पास है ये चीज़, शिव। लेकिन जानेगा कोई जानन हारा, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी। जिन्होंने ढूंढा उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। ये तो आपकी आंखों की बात बता रही हूँ ना मैं। जो सतगुरु के उस अटारी पर जाएंगी आंखें, वो ये वाली आंखें नहीं है। उलट कर जाएगा, उल्टेगा। इसलिए हम कहते हैं कि पलटो अपने आप को। ये तो कई सालों से बताई जा रही है बात कि पलटो अपने आप को। ऐसे उलट कर जाओगे अपने घर, क्योंकि आप यहाँ हो तो यहाँ से आप यहाँ आ गए, तो अब यहीं से वापसी यहाँ होगी। आ रही है समझ में? यहाँ थे आप, यहाँ से आप यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो वापसी करनी पड़ेगी। समझ आई? किस किस को समझ आ गई? हाँ, पलटना पड़ेगा। और ये शब्द ऐसा स्वरूप है, खुली खुली आंखों हंसी हंसी देखो, सुंदर रूप निहारो। सुंदर रूप है। और अगर आप उलट कर अपने घर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं वहाँ कैसा था, अब क्या है। माया के क्षेत्र में सब शक्तियों को, सिद्धियों को, रिद्धियों को सब ढूंढते फिरते हैं। पूरा जगत ढूंढ रहा है। एक शिष्य थे कोई हमारे साथ, तो वो ये कहते थे, एक मंत्र मिल जाए ना मुझे तो मैं किसी का भला कर दूं। अरे क्यों भला कर दूं भाई? तू क्यों किसी का भला कर रहा है? अपना भला कर। अपना भला क्यों नहीं करते? और ओवरसियर थे, पढ़े लिखे, कोई ऐसे भी नहीं थी कोई है। अगर मुझे कोई मंत्र मिल जाए ना तो मैं किसी का दुख दर्द थोड़ा कम कर दूं, और थोड़ा मैं मतलब किसी की सेवा कर लूं। अपनी सेवा कर ली, किसी की तो तब करोगे ना जब अपनी कर लो। पहले किसी के लिए इतने चिंतित हो तुम क्यों? अपनी कर ली है, पहले खुद को तो ढूंढ लो कि तुम कहाँ हो। ये ऐसी नगरी है देह, इसी में ही खुद को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। और मिला हुआ है, कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर वही है ना, कोई जानेगा जाननहारा। बाहर के सांसारिक क्रियाकलाप आपको समाप्त करने पड़ेंगे अगर आपने वहां जाना है तो। अगर आपको वहां जाना है तो बाहर के क्रियाकलाप आपको समाप्त करने पड़ेंगे। ज़्यादा बातचीत, बहुत कहना सुनना, इधर उधर की बात करना, सभी विकारों से आपको बाहर आना पड़ेगा। जब आप ये सोच लोगे कि मैं अकेला हूँ और मुझे अपने घर जाना है। कोई बच्चा गुम हो जाता है तो कहता है ना कि मम्मी या पापा कुछ भी बोल कर रोता रहता है कि मुझे अपने घर जाना है, कि मुझे अपने घर जाना है। तो हमारे अंदर तो कभी ये भाव नहीं उठता कि हमने अपने घर जाना है। हम तो इस नकली वाले को अपना घर समझ कर बैठे हैं कि ये जो संसार में है ये हमारा घर है। और सबको पता है 2 घंटे बाद यहाँ किसी का निशान नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। तो इतना सारा हम छल प्रपंच कर ही क्यों रहे? भाई जितने दिन पृथ्वी पर हो तो मौज उड़ाओ, काहे को दुखी हो रहे हो? अच्छा खाओ पियो, मौज उड़ाओ, भक्ति करो। भक्ति करो, अपने लिए जियो, अपने लिए कुछ कर चलो। इसी तरह हमारे करोड़ों जन्म निकल गए, हमने अपने लिए कुछ नहीं सोचा। इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पर आज, इसीलिए हैं भाई। अगर हमने सोच लिया होता तो फिर हम यहाँ थोड़ी मिलते, अब यहाँ नहीं मिलते थे। अगर थोड़ी भी भक्ति कर ली होती तो किसी और लोक में मिलते, उच्चतर लोक में मिलते। और बहुत सारे लोग हैं ना ऊपर, तो वहाँ मिलते। अब देखो यहाँ मनुष्य लोक, यहाँ पर भूलोक, मृत्यु लोक यहाँ पड़े। ये सबसे निम्न लोक है, मृत्यु लोक है, मृत्यु होती रहती है। देखो आप यहाँ पे। लेकिन जिसे शब्द मिल जाता है ना, और जो उलट कर चल रहा है, उसको इतना बढ़िया दर्शन होता है हर चीज़ का
कि उसके भ्रम का नाश हो जाता है, भ्रम नाश हो जाता है उसका, क्योंकि सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। वृंदावन अंदर देख लेता है, श्री कृष्ण और ये सब देख लेता है। कुछ ऐसी चीज नहीं होती जो उसको पता नहीं होती और उसने नहीं देखा, सबको देख लेता है। और जब गुरु कृपा से जहाज मिल जाता है तो जहां जहां से जहाज गुजरेगा उस जगह को आप देखते चले जाओगे सारी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत नीचे रह जाते हैं, ओंकार तक है ना ये सारे, तो इसके बाद है असली कहानी। जो ढूंढेगा उसे पता चलेगा कि क्या क्या ढूंढना है। अगर आप मनुष्य जीवन में अपने घर तक नहीं पहुंचे तो क्या किया आपने, क्या किया फिर? हमने तो यहाँ कुछ करा ही नहीं। मान लो किसी की 60 70 80 वर्ष 100 वर्ष आयु है तो क्या करा है उसमें हमने? एक कम ज़्यादा किया है तराजू से, और कुछ करा है? और जितना कम ज़्यादा इधर उधर किया है ना सब तुम्हारे खाते में दर्ज हो गया। अब यहाँ तो कर लिया, अब जो आगे फिर कौन निपटेगा इस कहानी को? कर्म फल किसे आएगा? उसे ही आएगा जिसने किया है। जिसके लिए किया है उसका कुछ नहीं होगा, उसने तो अपना यूज़ कर ली चीज़। जिसने किया है उसका खाता हो गया खराब, अब करो उसे साफ, लो जन्म दोबारा, करते रहो। ऐसे ही हो रहा है, करोड़ों जन्म हो गए। हर जन्म में हमारे माँ बाप, स्त्री पुरुष, बहन भाई, घर परिवार, संसार सब कुछ होता है, हर जन्म में होता है। मृत्यु होते ही पीछे का सब खत्म हो जाता है। खत्म मतलब यादाश्त, कर्म तो आपके साथ रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं कर्म का लेख मिटे नारे भाई, चाहे लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। लाख कर ले चतुराई, कोई सोचे मैं बहुत होशियार हूँ, मेरा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है जिसकी नज़र में हो आप। हमने तो ये सब देख लिया ना, इसलिए हमारा भ्रम नाश हो गया। हम तो सब देख चुके हैं ये सब कि कैसे किसको कैसे क्या किया जाता है, क्या करते हैं ये। हर चीज़ आपके अंदर भूताकाश में प्रिंट हो जाती है, जो आप करते हो उसी के हिसाब से आपके भाग्य का निर्माण होता है। अभी जैसा हमारा जीवन है तो ये हमने ऐसा किया है, इस तरह का ऐसा हमारा जीवन है। तो अपने आप को ये देखना चाहिए ना कि मेरा कैसा जीवन है, तो मैंने क्या किया पिछले जन्मों में। भाई संसार में सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, तो इसलिए अपने घर लौट चलो। जिसने ये सोच लिया कि मुझे अपने घर जाना है, तो घर का काम करते करते भी 24 घंटे चित्त में रमण वही होगा। घर का काम तो सभी करते हैं ना, हमारा चित्त कहाँ रमण करता है ये देखने की बात है। तू सतगुरु सतगुरु बोल और तेरा लागे ना कोड़ी मोल। जिधर हमारा माइंड, जिधर हम चलते हैं वही कुछ हमारे साथ घटित होगा। अगर हम उठते बैठते चलते फिरते अपने नाम में रहें, अपने में रहें, तो बाहर सोचने की कहाँ फुर्सत मिलेगी आपको किसी के बारे में। किसी के बारे में आप क्या सोच लोगे जब आप तो अपना करे कर रहे हो अंदर। दिमाग में विचार तब चलता है जब हमारा खाली है शैतान का घर, वो शैतानी करेगा। अगर उसको लगा दो आप कहीं तो फिर वो वही करेगा। तो कहाँ से करेगा शरारत? भाई उसको कुछ करने के लिए दे रखा है तो वो तो वही करेगा ना। अगर उसको आप खाली छोड़ दोगे तो क्या करेगा? आएंगे इतने विचार आपसे जो डिस्टर्ब कर देंगे माइंड को, इतने विचार आएंगे। तो विचार तो आने के लिए हैं। वास्तव में तो मनुष्य कर्ता बना हुआ है, कर तो कोई और रहा है। ये बना, ये कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ।
विचार सब पीछे से आ रहे हैं। आप तो आराम से बैठे हो, अपने आप विचार आने लगते हैं। आप आराम से बैठे हो ना, अपने आप आ रहे हैं विचार। और कोई ऐसे विचार आते हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता भी ये कहाँ से आ रहा है, अपने आप आता है सब। बैठे बैठे विचार आ जाएगा पता नहीं क्या, और बैठे बैठे भावनाएं आ जाती हैं। बैठे बैठे आता है सब, और आदमी उठ के मशीन की तरह कार्य करने लग जाता है। देख लो आप एक बार आजमा के अपने आप को। आदमी आराम से बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, और एक विचार आएगा आपको उड़ा ले जाएगा वहाँ से, आप चले जाओगे वहाँ। और फिर ये मशीन है जो शरीर, ये कार्य करेगा। वो नहीं होता है ऐसे, आप कुछ नहीं कर रहे फिर भी अपने आप हो रहा है। तो करने कराने वाला कोई और है। आपको अपने आप को ना एक बार बैठ के समझना चाहिए कि ये सब कैसे हो रहा है। बैठ के एक बार देखो कि ये सब कैसे हो रहा है। देखने की कला जब हमारे अंदर आ जाती है तो विचार विचूर सब कुछ अपने आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आपके देखने मात्र से चले जाते हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या ताकत ले रहे हो आप कि आपके देखते ही विचार खत्म हो जाते हैं? क्योंकि आप ऐसी शक्ति हो कि आपके सामने कुछ टिक नहीं सकता। इसलिए क्योंकि मन और माया का खेल ही तो चल रहा है सारा। आपको देखना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है सब। और जैसे ही आप देखोगे विचार समाप्त। देखो विचार आए, जब विचारों को देखो, एक दो ही आ पाएंगे, बस आगे खत्म है कहानी। आपका ही डर इतना है विचारों को। अभी वो मनुष्य ही डरा हुआ है कि इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं। अरे आते हैं तो देखो ना कहाँ से आ रहे। अभी मनुष्य डर रहा है, वो मनुष्य को डरा रहे हैं, और वो मनुष्य से ही डरे हुए हैं पहले कि ये देखेगा तो तुझे भागना पड़ेगा। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।